हेलो एवरीवन। तो आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे इफ करना है तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके सिंटेक्स क्या है। थोड़ा सा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जैसे इफ में क्या होता था कि हम लोग नॉर्मली ब्रेसेस लगाते थे। जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, थोड़ा इसका सिंटेक्स अलग है। क्योंकि ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ ये होता है कि इंडेंटेशन मतलब जो है जो अलाइनमेंट्स है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, मतलब इंडेंटेड होना चाहिए टेक्स्ट। तो वो इंडेंटेड कैसे होता है वो उसमें हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा इसमें देखेंगे इसके सिंटेक्स और फिर उसके एग्जांपल्स हम लोग अगेन सिस्टम पे ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो देखते हैं। तो पहला सिंटेक्स इसका ये है इफ का। इफ लिखेंगे, अगेन कंडीशन जब हम लिखेंगे इसमें भी वही है आपका सिंगल एफ, देन इसका इफ एल्स, देन आपके नेस्ट मल्टीपल इफ तो और नेस्टेड इफ सब वही है, बस उसके स्टेटमेंट्स कैसे करते हैं या इसको जिसने नहीं इसको इफ नहीं आता जो बिगनर्स है वो देख सकते हैं कि इफ कैसे वर्क करता है। तो इफ कंडीशन के बाद हम यहाँ पे एक कोलन देंगे। कोलन देने के बाद जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो ये सिंगल इफ है, इसमें क्या मतलब है, एक इफ अगर जो भी हम कंडीशन देते हैं अगर वो ट्रू है तभी इफ के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है, चूंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये काम करो, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो दैट्स इट। वो केवल किसमें चलेगा कि जब कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट ये इसको रन कर देगा और काम खत्म। और बाकी आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो ठीक है, लेकिन जो इफ की बात है वो केवल आपने इतना दिया कि अगर ये ट्रू है तो ये काम कर दो, तो वो ये काम कर देगा। और अगर ट्रू नहीं होगा तो आपने कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ स्टेटमेंट्स खत्म। स्टेटमेंट्स अगेन जैसे हमने भी बताया कि प्रोग्रामिंग और जो लैंग्वेजेस हैं, सी है, सी प्लस, किसी में भी ब्रेसेस यूज होता है, जावा है, जैसे आपके ये सब में ब्रेसेस यूज होता है। ब्रेसेस करली ब्रेसेस का मतलब ये है वो द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब जो आप इफ कंडीशन है उसका जो पर्टिकुलर अगर ट्रू है तो वो एक ब्लॉक होता है, चार पांच आप स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्रेसेस से हमको शो करते हैं दैट इज द ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंडेंटेड टेक्स्ट होना चाहिए। तो जो भी आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको, मतलब ये कि आपको जितने भी स्टेटमेंट लिखने हैं, कोई ऐसा नहीं है आप 3 स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं आप 3 लिख दीजिए, तो आपको ये इसका मतलब ये कहने का है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये तीनों स्टेटमेंट्स रन होंगे। तो ये होता है, इसमें ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, करली ब्रेसेस। उसके बाद जो भी आपको काम करना है वो आप यहाँ काम करिए जैसे आपने, तो फिर आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये लिखने का क्या मतलब हुआ कि ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, और एल्स वाला पार्ट तो नहीं लिखा, बाकी का जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो उसके आगे से चलेगी। मतलब ये इसीलिए हमें ये स्टेटमेंट 4 यहाँ नहीं लिखा। अगर हमें ये स्टेटमेंट 4 भी इसी कंडीशन के लिए लिखना होता तो हम सेम लाइन में लिख के खत्म कर देते, क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट्स रन होंगे। लेकिन नहीं, ये अलग लिखा है, दैट मीन्स ये अलग पार्ट है, ये उससे रिलेट नहीं है कि जब कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करो। तो दैट इज अ सिंटेक्स। सेकेंड इज इफ और एल्स। अब जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो क्या काम करो, तो इसके लिए आता है इफ और एल्स। एल्स का मतलब होता है जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो, तो इफ देन कंडीशन, अगेन सेम यहाँ पे कोलन लगेगा। अब इफ के आपके स्टेटमेंट इस तरह से हैं, स्टेटमेंट एक देना है आप एक दे दीजिए, कई सारे देना है तो आप ये इंडेंटेड याद रखिए कि लाइन से लिखना पड़ेगा। और एल्स वाला पार्ट है वो यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये इंडेंटेशन इसका होना चाहिए, और स्टेटमेंट अगर बहुत सारे हैं तो ऐसे होना चाहिए। एल्स का यहाँ है, एल्स के साथ फिर अगेन इसका भी कोई स्टेटमेंट होगा, तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट आपने 2 लिख दिया। इसमें देखिए अगर कंडीशन, इफ कंडीशन जस्ट इफ के बाद वाला स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो इफ कंडीशन अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स वाले पार्ट में आएगा,
और कंडीशन और स्टेटमेंट रन करेगा। तो ये एक स्टेटमेंट एल्स का है जब कंडीशन फॉल्स होगी, और एक स्टेटमेंट इफ का है जब कंडीशन ट्रू होगी। इसके बाद भी आप एल्स और इफ के पार्ट में नहीं आना चाहते हैं, उसके बाद कुछ आपकी प्रोग्रामिंग है वो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए आपकी, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट 3 है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट 1 रन करेगा और स्टेटमेंट 3 भी रन करेगा, क्योंकि ये इस इफ एल्स का पार्ट नहीं है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट 2 रन करेगा और स्टेटमेंट 3 भी रन करेगा। तो ये चीज इसमें होती है। नेक्स्ट इसी का आता है कि आपका जब मान लीजिए एक से ज्यादा इफ कंडीशन है, मतलब ये कि आपने कहा कि इफ अगर जैसे आपने कुछ एक वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब इफ जो वैल्यू, इफ बेसिकली क्या होता है, हमेशा कंडीशंस के लिए होता है, और एल्स जो होता है वो बचा हुआ पार्ट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा दिया आपने कि इफ रोल नंबर इज ग्रेटर देन 100 तो वो एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है, नॉट एलिजिबल। तो इफ रोल नंबर इज ग्रेटर देन 100 के जो अबव है, मतलब ग्रेटर देन 100 के अबव का मतलब जो हुआ 101, 102, 103, 100 नहीं होगा, वो इक्वल नहीं लगाया मैंने वहाँ पे। तो 101 के अबव जितने भी हैं वो एलिजिबल हैं, और उसके लेस देन जितने भी हैं वो एल्स पार्ट में आ जाएंगे। आपने ये कंडीशन नहीं लगाई, वो कहाँ तक, वो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जो बचा हुआ पार्ट है जो कंडीशन में नहीं आता है वो एल्स में आता है। तो ये है, लेकिन हम अब चाहते हैं कि नहीं कुछ ऐसा हो कि जैसे हम एक लिमिट कर दें कि जैसे कुछ एक 2-3 कंडीशंस हमें एक साथ लगानी है, कि जैसे 1 से 50 एक बार एक कंडीशन है तो उसके लिए कौन एलिजिबल है, 50 से 100 है तो फिर कौन एलिजिबल है। तो हम 2-3 कंडीशंस लगानी है। तो जब हमें 2-3 कंडीशंस लगानी हो तब हम यूज करते हैं एलएफ का, मतलब एल्स इफ। तो वो एलएफ कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो ये चीज हो गई है स्टेटमेंट। अब उसका देख लेते हैं दूसरी चीज का क्या है। उसमें भी सेम है, इफ कंडीशन हो गया। इफ कंडीशन के बाद क्या होगा, अब आपको इफ के साथ आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपने लिया स्टेटमेंट 1। अब आपने क्या है, आपने लिखा एलएफ, ELIF, एलएफ, अगेन एलएफ के साथ एक कंडीशन। जब कंडीशन लिखनी है तो हम ये लिखते हैं, ठीक। जैसे अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो एलएफ का मतलब होता है एल्स इफ, मतलब कंडीशन जब भी लगाते हैं वो इफ के साथ ही लगती है। तो अब चूंकि वो एल्स पार्ट भी है, एल्स का मतलब जब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो तो इसमें आए, तो ये एल्स पार्ट भी है लेकिन साथ में कंडीशन भी है। तो एल्स पार्ट के साथ एक कंडीशन है तो दैट मीन्स एलएफ यूज होगा। यहाँ पे एक जो कीवर्ड है वो आपका एलएफ है, तो एलएफ दैट्स कंडीशन। अब कंडीशन है तो अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए। देखिए अभी भी इंडेंटेड चल रहा है, स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, ये इफ वाला ये होता है। तो स्टेटमेंट आपने ट्रू दिया, अगर और भी है देन और भी एलिफ लगाइए, 3/4 लगा सकते हैं आप, जितने भी एलिफ लगाने हैं। और मैं कहती हूँ मैंने नहीं लगाना है तो मैंने लास्ट में एक एल्स लिख दिया स्टेटमेंट। ठीक, तो आपका क्या होगा, एल्स देन स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट के का मतलब ये हुआ, ये 3 हो गया। तो ये चीज यहाँ पे आ गई। अब इसमें क्या है आपका, इफ आपने इसमें यहाँ पे कोलन लगता है एल्स के साथ। इफ देन कंडीशन आपने लिखा, कंडीशन अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट 1 रन करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये इस वाले में आएगा, ठीक है, इस वाले में आया। और अगेन आपने कंडीशन दी है तो वो अगेन एक कंडीशन को चेक करेगा, और अगर वो कंडीशन भी फॉल्स हो तो वो ये वाले पे आएगा और बिना कंडीशन चेक किए वो स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब ये कि अगर कंडीशन यहाँ पे इफ की कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन करेगा और ये सीधे बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाले इसको चेक करेगा इफ कंडीशन को। अगर अगेन ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और ये बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाहर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब कंडीशन आपकी फॉल्स होगी
तभी एलएफ में आएगा। अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करके सीधे बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। अगेन इसमें देख लीजिए कि आपके ये इंडेंटेड टेक्स्ट होने चाहिए इस तरह से। अगर आपको इफ के अंदर भी कई स्टेटमेंट्स हैं, आप कई लिख सकते हैं, कोई बस ये है वो इंडेंटेड होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से है। नेक्स्ट तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अभी सबसे पहले सिंगल इफ देखते हैं। सिंगल इफ का मतलब जिसमें केवल कंडीशन जो है वो ट्रू के लिए हों। तो उसमें क्या है, आपका सिंपल एक वेरिएबल ले लीजिए नम इक्वल्स टू, और हम इनपुट कराएंगे। तो इनपुट के लिए कैसे लिखते हैं, पहले हम टाइप लिखते हैं, देन इनपुट, देन एक मैसेज, जो मैसेज प्रिंट होकर आएगा, एंटर एनी नंबर, ये सब बंद कर दिया, एक और ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन, मैंने कहा इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो एक कंडीशन लगा दी। हमेशा कोलन यूज़ करेंगे कंडीशन लगा के। ये इंडेंटेड टेक्स्ट होते हैं जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, चूँकि हम यहाँ पे ब्रेसेस यूज़ नहीं करते। तो अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आपको इंडेंटेड होना चाहिए, मतलब वो उसका जो अलाइनमेंट है वो सेम सबके लिए सेम हो। तो हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, सबने लिखा, पहला एक स्टेटमेंट है प्रिंट, तो मैंने कहा नंबर, आपने जो भी देना है नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे दे दिया कॉमा नम, ये प्रिंट हो गया स्टेटमेंट। मैं चाहती हूँ कि एक और स्टेटमेंट, तो जस्ट इसी पी के नीचे ही आप फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। नंबर हो गया आर, नंबर ग्रेटर देन 100। तो आप ग्रेटर देन 100 लिखेंगे तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब इक्वल का साइन हटा दीजिए, और अगर आप लिखना है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। यहाँ पे एक मैसेज दे दिया आपने, तो ये दोनों मैसेज एक साथ प्रिंट होंगे। देन हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब मेरे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है इसके, इफ़ जब कंडीशन ट्रू होगी तो। और यहाँ पे मैं एक अलग से एक स्टेटमेंट दे देती हूँ, एंड ये बेसिकली ये स्टेटमेंट चूँकि हमने देखिए ये अलग से लिखा है प्रिंट के साथ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस इफ़ के साथ नहीं है। इफ़ की अगर कंडीशन ट्रू होगी तो केवल ये दो पार्ट रन होगा, हमारा ये दो स्टेटमेंट्स रन होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दो स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये किसी भी इफ़ का पार्ट नहीं है, चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो या एल्स का कोई पार्ट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये सिंपल सा आपका कोडिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब आपने इफ स्टेटमेंट लगाया, वो कंडीशन लगाई, उसके बाद आप हो सकता है दूसरे कोड्स लिखे हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग अपनी कुछ उसमें आगे चल रहे हैं, तो वो चीज़ है ये। तो ये आपका हर के साथ, ये मैंने केवल इसलिए आपको बताया है कि ये कंडीशंस के बाद जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो एज इट इज़ आपके रन होंगे, उसको इफ़ से रिलेट नहीं कर सकते। तो जब इफ से रिलेट नहीं कर सकते इसलिए उसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो एंड है, चाहे इस इफ की कंडीशन ट्रू हो तो ये ट्रू होगी, तो ये दोनों स्टेटमेंट रन होने के साथ ये एंड भी प्रिंट होगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दो स्टेटमेंट रन नहीं होंगे और तभी एंड जरूर प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली बताना है। अब इसको हम एक फाइल से सेव कर देते हैं। तो हमने एक फाइल नाम दे के सेव कर दिया। अब इसको हम रन कराना है। तो रन कराने के लिए आप सीधे रन पे जाइए और मॉड्यूल 5 करिए, देखिए नंबर डाल दीजिए। अगर मान लीजिए 900 डाला, 900 100 से अबव है ये नंबर, कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों आउटपुट आने चाहिए। देखिए आ गए और साथ में एंड भी आया। अगर यही चीज़ कंडीशन आप अगेन मैं रन करा के दिखाऊंगी, अगर यही कंडीशन हम फॉल्स पे चलाएंगे, फॉल्स का मतलब मैंने 20 वैल्यू डाली तो दैट इज एंड दिखाया, क्यों? क्योंकि ये दो स्टेटमेंट रन नहीं हुए। तो कहने का मतलब है चाहे वो कंडीशन ट्रू हो तो भी एंड प्रिंट करेगा, नहीं ट्रू हो अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी एंड प्रिंट करेगा। एंड बेसिकली सबके साथ चलेगा। तो इसलिए ये अलग से रखना है, क्योंकि हम ये नहीं, ये इसका ब्लॉक नहीं है, इसकी बॉडी नहीं है ये प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आपने मान लीजिए गलती से भी इसको ऐसा लिख दिया, क्योंकि आप चाहते थे नहीं ये एंड ब्लॉक अलग है, ये ट्रू का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने लिख ऐसे दिया, तो ये क्या होगा, तो ये जो एंड जो लिखा है ये इसी ब्लॉक में आ जाएगा, इसी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये तीनों स्टेटमेंट्स प्रिंट करेंगे। अब फिर से दिखा देते हैं।
रन करा लेते हैं। ये देखिए मैं कंडीशन ट्रू के लिए लगाया, ठीक है। ये देखिए तीनों प्रिंट करेंगे। और अगर कंडीशन अगेन हम इसमें फिर से दिखाते हैं रन करा के, ये देखिए हमने दिखाया 12 डाल दिया, ये देखिए कुछ नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि अभी जो एंड है वो इसी का पार्ट हो गया। तो ये कहलाता है इफ, जिसमें अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन करेगा। नेक्स्ट है इफ और एल्स। इफ एल्स का मतलब जिसमें एक में कंडीशन अगर इफ के साथ हम जो देंगे वो कंडीशन ट्रू के लिए होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें एक हम बेसिक इनपुट करा रहे हैं। बेसिक इनपुट कराने के लिए उसमें हम HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस इस तरह से दे रहे हैं। तो कुछ कंडीशंस के साथ उसमें फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। तो हमने एक बेसिक ले लीजिए या सेल वेरिएबल जो भी लेना है, तो हमने एक बेसिक इक्वल्स टू मैंने फ्लोट लिया, देन इनपुट एंटर योर सैलरी, ये एक मैसेज हो गया। आपने कंडीशन लगाई इफ बेसिक इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000, ठीक है, आपने दिया, कोलन यूज करेंगे। तो क्या हो कंडीशंस है, तो हमने कहा HRA इक्वल्स टू बेसिक मल्टीप्लाई 10/100, ये आपने दे दिया कैलकुलेशन के लिए। और हम प्रिंट भी करा देते हैं, प्रिंट बेसिक HRA ऑफ बेसिक इज, यहाँ पे आप परसेंट यूज़ कर सकते हैं, परसेंट से भी बना सकते हैं, %f, और साथ में आप यहाँ पे HRA दे दीजिए। तो HRA ऑफ बेसिक इज इतना, %f में वैल्यू आ जाएगी और HRA प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हमें %HRA लिखना होगा, यहाँ पे कर्सर लाइए। और दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका इस तरह से ये यूज़ हो जाएगा, द HRA ऑफ बेसिक इज %f, और यहाँ पे %HRA मतलब HRA की वैल्यू आएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे %f में आपका हो सकता है कि डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा ज़्यादा हैं, आप चाहते हैं केवल 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.2f लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे 0.2f, तो यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो ये इफ पार्ट हो गया, देन मुझे एल्स पार्ट लिखना है। एल्स अगेन ये लगाएंगे। अब हमने दिया कि अगर 10,000 से बिलो है तो HRA जो है वो 5% दे दो बेसिक का, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, तो 5/100 दे दिया मैंने। देन अगेन सेम प्रिंट, तो प्रिंट, आप इसको दूसरे फॉर्म में, दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिख देती हूँ, HRA ऑफ बेसिक इज, आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया, देन आप यहाँ पे लिखिए डॉट फॉर्मेट और ब्रैकेट में जो भी आपको लिखना है HRA, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका ब्रैकेट एंड वन ब्रैकेट। तो ये इस तरह से हो गया। तो हमने ये दोनों चीज़ें देखी, मतलब अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो इसमें आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसमें आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे इसमें प्रिंट होगी। सो इसमें पहले हम फाइल को सेव कर लीजिए, फाइल सेव एज, कोई भी एक नेम दे दीजिए, सेव, अब रन कराएंगे तो उसमें जो भी अगर इनकेस एरर होगी वो शो कर देगा। तो यहाँ पे एरर नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा एंटर योर सैलरी। अब मैंने पहले कम के लिए डाल के दिखा देते हैं, तो जैसे हमने दिया 4500, सेंस दे दी सैलरी, एंटर। देखिए HRA ऑफ बेसिक इज 225, यहाँ देखिए HRA ऑफ बेसिक इज 225। इसी तरह अगेन हम रन कराना चाहते हैं,
सैलरी बढ़ा के दे देते हैं, 10,000 से अबव है तो 30,000 कुछ दे दी मैंने, एंटर। देखिए HRA ऑफ बेसिक इज 30,000, चूँकि हमने डेसिमल प्लेसेस 2 दिया था तो ये 0.2 डेसिमल प्लेसेस था वो शो करेगा। तो हम इस तरह से आप का दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका इफ़ और एल्स का। तो हम नेक्स्ट है हमारा इफ़ एलिफ। इफ़ एलिफ का मतलब ये है, जैसे अभी हमने देखा कि इफ़ एल्स का मतलब होता है कंडीशन ट्रू है तो इफ़ में लिखते हैं, फॉल्स होता है एल्स पार्ट रन होता है। अगर हमें फॉल्स में भी कोई कंडीशन लिखनी हो तब हम एलिफ में यूज़ करते हैं। एलिफ का मतलब है एल्स इफ़, मतलब एल्स के साथ अगर कभी हम कंडीशन नहीं लिख सकते तो अगर हमें कंडीशन लिखनी है हम इफ़ के साथ ही लिखते हैं। तो चूंकि हमारा ये फॉल्स पार्ट है और उसमें भी हम कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं एलिफ। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उसका ये है कि उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरोस को हमें प्रिंट कराना है कि अगर कोई नंबर इनपुट कराएंगे तो अगर नंबर जो है वो इनपुट जो भी हम करा रहे हैं वो चेक करेंगे कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है और नंबर ज़ीरो है या नेगेटिव है। तो हम कैसे करेंगे, हमने एक नंबर को इनपुट किया, एंटर नंबर, ठीक है, ये हमने इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद हमें एक कंडीशन लगानी है इफ़। इसका लॉजिक ये लगा रही हूँ कि इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट करो, प्रिंट पॉजिटिव नंबर, ठीक, ऐसे कर दे। देन अब हमें सेकंड कंडीशन लगानी है। सेकंड मतलब एल्स इफ। तो एल्स इफ नहीं लिखते हैं, यहाँ का कीवर्ड एलिफ है। एलिफ नम इज लेस देन 0, ठीक है, तो प्रिंट करो नंबर इज नेगेटिव, ठीक, एल्स प्रिंट 0। हमेशा ध्यान रखिए एल्स के बाद नहीं लिखते, मतलब एल्स के नीचे जस्ट नहीं लिखते, उसका इंडेंटेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इफ एलिफ एल्स होना चाहिए, एल्स के साथ आप यहाँ पे कोलन लगाइए, देन प्रिंट 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं कोई एक नेम से, और उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। ये देखिए नंबर आ गया। अब हम जैसे नंबर दिया 56 तो पॉजिटिव नंबर। सेम अगर हम फिर से रन कराएंगे, अगर हम कराते हैं जैसे -89 है तो निगेटिव, और अगर हम इसमें फिर से रन करा कर 0 देखना चाहें तो ऑल्टरनेट हमने 0 दिया, दैट इज 0। देखिए इस तरह से रन हो गया। तो यहाँ ये है कि इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो दैट इज पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इसमें इस पार्ट में आएगा, ये एल्स इफ है, मतलब फिर से कंडीशन चेक करो। एल्स मतलब कंडीशन फॉल्स है और कंडीशन क्या है, दैट इज नम इज लेस देन 0, तो नेगेटिव प्रिंट करो। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो आता है एल्स में और वो प्रिंट करो 0। अभी और भी कंडीशंस अगर आपको लगानी है तो एलिफ करके और भी कंडीशन लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं कि आप यूज़र से सैलरी इनपुट कराइए, सैलरी इनपुट कराने के बाद आप उसको जो है वही HRADA आप उसको कैलकुलेशन करना है, नंबर की रेंज है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जैसे आपकी 50,000 से अबव सैलरी है तो आपने 10% उसको दिया, फिर उसके बाद 50 और 10,000 के बीच में है तो आपने उसको 5% HRA दिया। देन आपका बिलो 5,000 है तो आपने इसको 5%, इस तरह से आप कई सारी कंडीशंस के साथ इसको बना सकते हैं। तो अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी है तो हम इफ़ और एलिफ का यूज़ करते हैं। तो आप इसमें चाहें कि आप नंबर भी आप जैसे आप इसमें कोई इस तरह से आपने कि नंबर इज आप शो करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यूज़ करिए, ब्रेसेस लगा दीजिए, ये ब्रेसेस लगे, ब्रेसेस देन इज अ, आप शो भी करना चाहते हैं कि आपका जो नंबर था वो क्या है, तो नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, और फिर यहाँ पे आप लगा दीजिए डॉट फॉर्मेट, ब्रैकेट में लिख दीजिए आपका नम, ये इस तरह से आप लिख दीजिए। तो यहाँ का डॉट फॉर्मेट नम, तो नम की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। इसको आपको देखना है कैसे रन करता है, देख सकते हैं। ये देखिए नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर इंटीजर वैल्यू दी,
ये देखिए स्टूडेंट 56 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो प्रिंट करने के अलग अलग मेथड्स हैं जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो इनपुट और आउटपुट में पूरे प्रिंट के कैसे किस किस तरह से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं वो यहाँ पे दिए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देती हूँ, वो आप देख सकते हैं कि इनपुट कैसे कराते हैं या प्रिंट किस किस मेथड से करा सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये हुआ इफ, एल्फ और एल्स। देन इसी में आगे चलते हैं तो हम आपका आता है एक मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ सिंपल है, उसमें कई सारे इफ है। मतलब यहाँ पे जैसे आपने कहा था कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये होगा, फॉल्स होगी तो इस पार्ट में आएगा। तो मान लीजिए आपने इफ दे दिया इसी को, एलिफ हटा के इफ दे दिया, तो इफ में क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। एल्स में आपने कुछ नहीं दिया तो फिर आएगा इफ में कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो नेगेटिव देगा, है ना। एल्स में आपने कुछ नहीं दिया। अगर आप ये ऐसा बनाना चाहते हैं ये वाला सेम प्रोग्राम, तो इसमें देखिए इसमें क्या कैसे चलेगा, ये दोनों इफ हैं। इफ का मतलब होता है दोनों if, जितने भी आपने इफ दिए हैं सबको चेक करेगा वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रू होगा तो स्टेटमेंट रन कर देगा, ट्रू नहीं होगा तो स्टेटमेंट नहीं रन करेगा, लेकिन आगे वाले इफ को चेक जरूर करेगा। तो इसमें देखिए हमने दो इफ और एक एल्स लगाया, तो इसका मतलब ये इफ कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद ये आगे चलेगा फिर से इफ आता है। इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अब आपने इस इफ के साथ एक एल्स लगाया, मतलब ये कि इस इफ में क्या है, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा, एल्स अगर नहीं होगी तो जीरो प्रिंट कर देगा। तो अगर इफ एक साथ आपने लगाए हैं, कई सारे इफ का यूज किया है, तो वो हर इफ को चेक करेगा, ये मतलब होता है। जैसे इसमें होता है एल्स में कि कंडीशन ट्रू हो गई तो ठीक है बाहर आ जाएगा, एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने कई सारे इफ दिए हैं तो वो नेक्स्ट इफ को चेक जरूर करेगा। तो ये होता है मल्टीपल इफ। अब बताते हैं एक नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर एक और इफ। तो अगर इफ के अंदर एक और इफ बनाना है, मतलब अगर कंडीशन जो है वो आपको एक से ज़्यादा करानी है, तो मैं जैसे आपको एक कंडीशन है और इफ के साथ ही आपने लगाई, और आप एक और कंडीशन उसके, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं, उसको भी चेक कराना चाहते हैं। तो जब दो कंडीशंस हों कि दोनों ट्रू होनी चाहिए तब हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ। तो इस नेस्टेड इफ के लिए हम ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर। तो एक प्रोग्राम छोटा सा बताते हैं एंड ऑपरेटर से वो कैसे करते हैं, तो देखते हैं इसमें। तो अब नेस्टेड वाले में हम लोग देख लेते हैं कि नेस्टेड कैसे है। नेस्टेड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे अभी तक हमने ये देखा कि इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन करो, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 रन करो, लेकिन कंडीशन एलिफ है ऐसे कंडीशन चेक करके रन करो, और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो ये वाला एल्स बचा हुआ स्टेटमेंट 3 रन करो। लेकिन इसमें क्या है, नेस्टेड इफ में क्या है, मतलब ये है नेस्टेड इफ का मतलब एक के अंदर एक और इफ, मतलब जब एक कंडीशन ट्रू हो तो दूसरी कंडीशन भी चेक करो, एक और कंडीशन चेक करो। तो जब हम दो कंडीशन चेक करने के लिए बोल रहे हैं तो यहीं पे हम लोग चीज समझते हैं कि जो हम एक काम नेस्टेड इफ को हम ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। ऑपरेटर का मतलब ये होता है जब हम ऐसा चीजें हैं कि दो, मतलब एक आप क्या कर रहे हो कि रेंज चेक कर रहे हो ना, कि जैसे मान लो आपने ये कहा कि रोल नंबर 1 से अबव हो और केवल 30 तक ही रोल नंबर्स हो, तो आप एक रेंज दे रहे हो 1 से लेके 30। तो जब ऐसा हो तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि रोल नंबर इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 एंड रोल नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 30। ये जो चीज है ये हमने एंड जो है वो ऑपरेटर से करा ना, तो ये जो चीज है यही चीज हम लोग किसमें कर सकते हैं, ये एक काम हम लोग इफ के थ्रू या नेस्टेड इफ के थ्रू कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए करने के लिए हम इसका सिंटैक्स होता है इफ, आप कोई भी कंडीशन लगाइए, इफ कंडीशन 1, ठीक है, इफ कंडीशन 1 देन दूसरी कंडीशन चेक करो इफ कंडीशन 2। लेकिन यहाँ पे भी इंडेंटेड है क्योंकि इफ के नीचे इफ नहीं है, मतलब ये इफ के अंदर का पार्ट है ना। अगर अभी कहता है कंडीशन ट्रू है तो ये रन करो, कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन चेक करो, एंड इफ यहाँ क्या है, इफ है, अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन ये कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन भी ट्रू है
तो स्टेटमेंट रन करो। देखिए आप इंडेंटेड अलग होता जा रहा है, मतलब ये कि इफ कंडीशन ट्रू है तो थोड़ा सा हमने इफ इधर कर दिया, तो ये कंडीशन चेक करो, अगर ये भी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट 1 रन करो, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका आप एल्स लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट 2, ठीक। और उसके बाद एक एल्स, ये तो इफ, इस इफ का ये एल्स पार्ट हो गया। और अगर यही कंडीशन फॉल्स हो तो हम यहाँ पे इंडेंटेड में यहाँ पे एल्स लिखेंगे, एल्स देन स्टेटमेंट, अब समझिए, इफ अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन 2 भी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट 1 रन हो जाएगा। लेकिन अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन को चेक करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये वाली अंदर वाली, तो ये एल्स वाला पार्ट रन करो, ठीक। अब आता है, अगर ये कंडीशन पहली ही कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि आप ये एल्स वाला पार्ट रन करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं इसका प्रोग्राम, जैसे आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट का 3 नंबर्स लिए, उसमें आपको लार्जेस्ट निकालना है, तो आपको चेक करना होगा कि ए बी से बड़ा है और ए अगर सी से भी बड़ा है तो ए इज ग्रेटर नंबर। देन अगर बी को चेक करिए, अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो दैट इज बी इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से अगर हमें 3 नंबर्स को ग्रेटेस्ट नंबर अगर निकालना है तो हम लोग नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ही ऐसा होता है कि इफ अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन को चेक करो, मतलब अगर a इज ग्रेटर देन b है तो चेक करो क्या a इज ग्रेटर देन c भी है, तो अगर वो c है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब अगर ये चीजें हमें करनी है तो हम लोग नेस्टेड इफ से करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमें 3 नंबर्स इनपुट कराना है और उन नंबर्स से हम लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं। ये एक हम पहले ऑपरेटर से बताते हैं आपको, उसी को हम उसको नेस्टेड इफ से बता देंगे। तो उसमें ये है कि एक हमने एक num1 num2 num3 ले सकते हैं, a b c भी ले सकते हैं। तो मैं एक a ले लेती हूँ, a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये हो गया। आप इसको सेम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए, एक हमने यहाँ पे बी ले लिया, ये हमने सी ले लिया, ठीक है। आप यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं, एंटर सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर, ये 3 नंबर आपने इनपुट करा लिए, ठीक। अब आपको करना ये है कि कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो हमारा लॉजिक ये है कि ए बी से अगर बड़ा है और ए सी से भी अगर अबव है तो कौन सा बड़ा होगा, ए। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ऑपरेटर एंड है, ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, कोलन रूट लगाएंगे, प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, तो ए को प्रिंट करना है, अगेन हम ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, ए इज, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, ए नहीं चाहिए, ठीक है, डॉट फॉर्मेट ए, ठीक, ये हो गया, एंटर। देन हमने यहाँ पे अगेन एलएफ यूज करेंगे, ठीक है। आप तो एलएफ, अब हमने बी चेक करना है, बी इज ग्रेटर देन, एल्स तब लगा था कि 2 कंडीशन में, यहाँ पे 3 कंडीशन हैं, तो एलएफ बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। अगर ये है तो अगेन यहाँ पे कोलन लगाएंगे, प्रिंट, यहाँ पे सेंस लगाएंगे, कॉपी पेस्ट करा सकते हैं, फॉर्मेट बी,
ये हो गया। देन हमारा एल्स कोलन जरूर लगाएंगे। एल्स में बचा हुआ जो है वो सी होगा ना, तो प्रिंट दैट इज लार्जेस्ट दैट इज सी, फॉर्मेट सी। तो ये हमारा इस तरह से प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब इसमें हम सेव कर लेते हैं, सेव करके रन कराते हैं, एंटर। अब एंटर फर्स्ट नंबर मान लीजिए हमने 12 दिया, देन 34, देन 56। देखिए 56 इज लार्जेस्ट। आप कोई भी नंबर आप इस पर रन करा सकते हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग दे देगा। तो ये बेसिकली हम ऑपरेटर की हेल्प से बनाएंगे। सेम यही चीज़ हम नेस्टेड से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस हैं। जब हमें दोनों कंडीशंस को चेक कराना हो तब हम नेस्टेड का यूज़ करते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन हम अगेन इफ ए अंदर आएंगे और हम चेक कराएंगे कि क्या इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए इज़ ग्रेटर देन सी है तो ऑब्वियस है कि लार्जेस्ट ए ही होगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा एल्सिफ में आएगा, तब हम चेक करेंगे। तो इस तरह से हम नेस्टेड का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं एक छोटा सा नेस्टेड बना के। तो उसमें कैसे करेंगे, तो अब इसी में हम जो है इसी को हम नेस्टेड से बना के दिखाते हैं। वहाँ पे क्या 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 चेंजेस करने हैं, बाकी सेम है। ए बी सी एक 3 नंबर इनपुट कराएंगे। इफ़ यहाँ पे देखिए आंट जहाँ लगाया था, फिर हम उसके एक नीचे और है। अब यहाँ इस इफ़ के अंदर है ना पार्ट, इसे हम इंडेंटेशन थोड़ा चेंज करेंगे और अगेन हम यहाँ पे एक इफ़ लगाएंगे। इफ़ एंड हटा देंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी दो हो गए ना, ए इज़ ग्रेटर देन बी। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी तो ए इज़ लार्जेस्ट। ओके, तो ये हो गया। इसी में हमने एक एल्स लिखा। एल्स एल्स में क्या लिखेंगे कि अगेन एल्स में एक कोलन लगाइए, ये ज़रूर याद रखिए। एल्स में लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे प्रिंट। एल्स क्या रहेगा, देखिए अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी है और ए सी से अबव है, तो अब क्या करना है, आपका ए प्रिंट करना है। और वैसे ए और बी सी 3 नंबर्स हैं। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो दोनों वैसे कि ए बड़ा होगा। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है, लेकिन अब इसका अपोजिट क्या होगा, क्योंकि एल्स का मतलब होता है कंडीशन फॉल्स। इसका अपोजिट क्या होगा कि सी ए से बड़ा है। तो अगर सी ए से बड़ा है तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी इज लार्जेस्ट। ठीक, ये हमने लिखा डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे सी लिखें। ये हो गया। अब देखिए ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब कंडीशन आती है कि दूसरी कंडीशन अब हमें ये मिलेगी। अब देखिए इफ़ के नीचे यहाँ पे ये देखिए, ये इफ़ के अंदर एक और इफ़ था, इसे ऐसा लिखा गया। इस इफ़ को, इस जो प्रिंट स्टेटमेंट था, वो प्रिंट स्टेटमेंट इफ़ के नीचे नहीं लिखेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। अगेन एल्स के नीचे लिखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। इसको लिखने का भी मेथड देखिए, इफ़ के अंदर इफ़ है तो थोड़ा सा ऐसे इंडेंट करेंगे। अगेन इफ़ किया है तो फिर थोड़ा सा और इसके अंदर, ये बताता है कि ये इसके अंदर का पार्ट है। ये बॉडी नहीं दिखा सकता, लेकिन इसके अंदर का पार्ट दिखाता है। इफ का ये एल्स पार्ट है, इसलिए इसके नीचे जस्ट लिखा गया। और एल्स का अगेन ये एक स्टेटमेंट है, तो ये इधर लिखा जाएगा। इतना खत्म हो गया। अब आया एलिफ। इस इफ का एल्स पार्ट है, इस इफ का है, तो यहाँ लिखा जाएगा। अब हम चेक करेंगे एलिफ इज बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, मतलब ये कि बी इज ग्रेटर देन सी है, मतलब यहाँ पे ये देखिए। अब उल्टा क्या होगा, जब इफ ए इज ग्रेटर देन बी है तो ये पार्ट है पूरा इतना। लेकिन जब एल्स पार्ट क्या होगा कि बी ए से बड़ा है, तो बी ए से बड़ा है तो मिल गया मुझे। यहाँ पे आ गया कि बी ए से बड़ा था, तभी ये कंडीशन फॉल्स हुई और इसमें आया। तो हमें केवल एक चेक क्या कराना होगा, क्या बी सी से भी बड़ा है। और अगर बी सी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इज बी इज ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। ठीक है, और अगर b जो है वो c से बड़ा नहीं है, मतलब c बड़ा है, तो एल्स पार्ट में लिखेंगे अगेन c इज लार्जेस्ट। तो ये बेसिकली हमारा ये पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से हम लोग इसमें ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये बस ये है कि इसमें लिखने का मेथड देख लीजिए कि कैसे लिखना है। तो ये हमारा इस तरह से लिखा जा सकता है।
तो इसको सेव करते हैं, सेव करके रन कराएंगे। ये देखिए 3 नंबर्स हैं, मैं 34 किया, 56 किया, 78 किया, देखिए 78 लार्जेस्ट। एक बार और रन करके देखना चाहें, दूसरे नंबर्स डाल दीजिए। हमने मान लीजिए ए को अगर अब दिखाना है तो 40, 34, 12, देखिए 40 इज लार्जेस्ट। एक बार और रन कराया बी के लिए, तीनों बार हम रन करा के दिखा देते हैं आप लोग को। तो ये 12, 45, 23, देखिए 45 इज लार्जेस्ट। तो ये इस तरह से प्रोग्राम बन गया। तो ये कहलाते हैं नेस्टेड इफ। कैसे हुआ, 3 नंबर इनपुट का है, इफ के अंदर इफ, तो ये दो कंडीशन देखिए लग गई है। एंड जो ऑपरेटर कर रहा था वही काम यहाँ पे भी कर रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन। तो कैसे चलेगा, इफ कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तभी इस इफ के अंदर आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये सीधे बाहर निकल के इस एल एफ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो ये, क्योंकि इस इफ की जो बॉडी है ये पूरी, इतनी पूरी बॉडी इस इफ की है अगर ट्रू होगा तो, और अगर फॉल्स होगा तो ये यहाँ निकल के आ जाएगा। तो पहले हम ट्रू के लिए बता देते हैं। तो इफ कंडीशन ट्रू है, ए बी से बड़ा है, तो ट्रू है तो यहाँ भी चेक करो क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए सी से बड़ा है तो ए लार्जेस्ट हो गया, ठीक। अब फिर से एक बार चेक करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी कंडीशन ट्रू है, इफ ए सी से बड़ा नहीं है, नहीं है तो इसका एल्स पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो क्या बड़ा होगा, ऑब्वियस है कि सी इज लार्जेस्ट होगा, ठीक। इतना काम खत्म हुआ। अब जब कंडीशन ही फॉल्स हो गई, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब बी बड़ा है, बी बड़ा है तो फिर चेक करो क्या बी सी से भी बड़ा है। क्योंकि मेरे से यहाँ मिल गया, मैं दोबारा बी इज ग्रेटर देन ए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से ही पार्ट मिल गया है कि बी जो है वो ए से बड़ा है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई है तो बी सी से अब चेक करिए। अगर बी सी से बड़ा है तो बी इज लार्जेस्ट, और नहीं तो बी सी से भी बड़ा नहीं, तो बचा हुआ क्या है, दैट इज सी इज लार्जेस्ट। तो ये प्रोग्राम होते हैं नेस्टेड का। तो इस तरह से आप प्रोग्राम बनाइए। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, आपको बहुत सारे एंड ऑपरेटर यूज़ करके बना सकते हैं। इफ ही यूज़ करेंगे लेकिन एंड का यूज़ करके बना सकते हैं। कई कई सैलरीज का प्रोग्राम है, कोई आप स्ट्रिंग का यूज़ करके बना सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर, नेम, इस तरह से इनपुट कराइए, सैलरी के अकॉर्डिंग डेजिग्नेशन दीजिए। जैसे आपकी एक कंडीशन है कि आपको एक डेजिग्नेशन अलॉट करना है किसी को, आपको तो वो आप दे दीजिए। जैसे 5000 से 10,000 के बीच में डेजिग्नेशन क्या रहेगा, या 10 के अबव क्या रहेगा, तो उसकी सैलरी क्या रहेगी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम लोग इसके थ्रू बना सकते हैं, कंडीशंस के थ्रू। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिए। जैसे आपको ट्राई करने से ही मैं इसीलिए सिस्टम पे बताती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वो एरर्स आती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको पता होनी चाहिए एरर कहाँ पे है। अगर एरर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो वो चीज़ समझिए कि इसको लिखने का मेथड जब भी हम लिखें तो ये बेसिकली देखिए, यहाँ से कुछ भी अगर हम चेंजेस करते हैं तो ये पूरा फॉर्मेट ही गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने इस इफ को इसके यहाँ पे लिख दिया, जैसे एंटर करके आपके अलाइनमेंट, तो ये 2 इफ हो गए, दैट इज ये इसके अंदर इफ नहीं रहा, ये एक मल्टीपल इफ हो गया। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें इस तरह से लिखना है कि क्योंकि ये इस इफ के अंदर एक इफ है और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे। इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप चाहें कि यहाँ पे देखिए प्रिंट अगर हम थोड़ा सा इस साइड कर दें तो ये यहाँ पे कर दें तो वो आपके ये सब एरर्स आ जाते हैं। आप ये देखिए, हम सेव करके दिखाते हैं आपको। देखिए एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक ये आ जाएगा आपको जब भी अगर ऐसा इस तरह का एरर आ रही है। तो आप क्या करिए, आप हमेशा चेक करिए कि कहीं पे इंडेंटेशन जो है वो आपका गड़बड़ है। तो आपने देखिए जैसे हम इसको यहाँ पे ऐसे चेंज कर देंगे तो यहाँ पे वो एरर नहीं आएगी। देखिए सेव किया, ये रन हो जाए। तो बेसिकली यही चीज़ है कि ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है। हमेशा जितने भी एरर्स आए उनको समझिए, उसको अपने आप करिए, देखिए, तो प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से क्लियर होगी। कोई डाउट्स हो तो ज़रूर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपको और चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पाऊँ।
और इसमें जो भी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं, अगर आप चाहें तो मैं उसमें आई बटन देते हैं, आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको जो इनपुट आउटपुट वाला था वो दिख जाएगा आपको। सिंटेक्स समझ लीजिए, मेन ये है कि इसको सिंटेक्स कैसे होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा ये फ्लो कैसे चलता है। वो अगर समझ में आएगा तो ये सब चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो बेसिकली ये की फैक्टर्स हैं प्रोग्रामिंग के, कि इफ है, लूप्स है, ये अगर समझ में आ गया आपको तो बहुत अच्छे से और भी प्रोग्रामिंग आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो